हेलो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया प्रॉपर्टीज और सीखते हैं किस तरह से सिद्ध करते हैं वो देखते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। आगे जितना भी प्रॉपर्टीज है अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर से बताएंगे। इसमें अगला प्रॉपर्टीज है 7 नंबर हो गया था, 8वां नंबर प्रॉपर्टीज इसमें है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का अगला फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। या दोनों को हम लोग एक साथ रूट में लिख सकते हैं। ये दोनों को हम लोग रूट में एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू में है, गुना में है, तो दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पे बाबू याद रखना है कि प्लस है तो यहाँ पे हम मेरा माइनस होगा, अगर ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस में होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस रहेगा तो फार्मूला में माइनस होता है, माइनस रहेगा तो फार्मूला में प्लस होता है। तो यहाँ से आइए इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कि किस तरह से सिद्ध होता है। इसमें है दोनों को वैल्यू मान लेंगे, इस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना कि कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग ए बोल दिए। अगर कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग ए बोलते हैं तो कॉस इनवर्स वाई को हम लोग बी बोलेंगे, या इसको अल्फा मानेंगे तो इसको हम लोग बीटा मान लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए हो गया। कॉस इनवर्स को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स खत्म होगा तो कॉस ए बचेगा। यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कॉस ए बराबर मेरा कितना बन जाएगा, एक्स बच जाएगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स इधर गया तो कॉस ए बच गया, इधर एक्स है तो एक्स लिख दिए। कुछ नहीं करना है, कॉस ए को मुझे साइन में बदलना होगा। कॉस ए को साइन में बदलने के लिए दो तरह से दो नियम है, या तो एक समकोण त्रिभुज बना के बदलेंगे या तो फिर हम लोग 10th का एक फार्मूला होता है उस पर चेंज करेंगे। तो कॉस ए बराबर एक्स हो गया तो साइन में बदलना है। इसलिए साइन में बदलना है कि फार्मूला एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, इसलिए तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है ऐसे साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कितना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे करेंगे कॉस ए के जगह हम लोग एक्स रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर मेरा कितना बन गया, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए के जगह कितना रखना है, एक्स रखना है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो गया यहाँ तक, इसको कंप्लीट कर लिए। अब इसको हम लोग मानेंगे वैल्यू कि कॉस बाई बराबर बी मान लेंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ से करेंगे कॉस बाई, कॉस इनवर्स बाई बराबर हम लोग कितना मान लिए, बी मान लिए। यानी कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे बाबू तो कितना बन जाएगा, ये कॉस बी बन जाएगा। कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, बाई। यानी लिखेंगे यहाँ से कॉस बी बराबर बाई। कॉस बी बराबर कितना हुआ, बाई हो गया। अब कॉस बी बराबर बाई हो गया तो इसको मुझे साइन में बदलना है। फार्मूला लिखेंगे साइन, एंगल जो रहेगा वो एंगल वाला फार्मूला लगाना है। साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। साइन बी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ से साइन बी को रहने देंगे तो कितना बन जाएगा, साइन बी रह जाएगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी के जगह बाई रखेंगे तो बाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से कॉस बी के जगह कितना रख लिए, बाई रखे तो बाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, तो कॉस वाले, दोनों कॉस वाले फार्मूला लगाना है। यानी कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उस फार्मूला को लगाएंगे, सबका वैल्यू रखेंगे तो ये मेरा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए यहाँ से फार्मूला देखते हैं। 11th क्लास का एक फार्मूला है कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखेंगे यहाँ से कि कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बस सबका वैल्यू रखना है, देख देख के वैल्यू रखना है, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं कॉस ए प्लस बी
बराबर कॉस ए का वैल्यू रखेंगे एक्स है तो हम लोग एक्स रख लिए, कॉस बी का वैल्यू रखेंगे, कॉस बी का वैल्यू बाई है तो हम लोग यहाँ पे बाई रख लिए, माइनस है माइनस लगाएंगे, साइन ए का मान रखेंगे तो कितना है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके बाद इंटू है साइन बी का वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरा तो एक्स बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। कॉस को अगर हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी बराबर कॉस इन्वर्स एक्स बाई को लिखेंगे बाबू एक्स बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। ए प्लस बी बराबर हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है तो कॉस इनवर्स एक्स है, बी का वैल्यू कितना है तो कॉस इनवर्स बाई है। ए के जगह रख लेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स, प्लस है प्लस लगाएंगे, बी के जगह रख लेंगे कॉस इनवर्स बाई बराबर हो जाएगा इधर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। ये मेरा प्रॉपर्टी सिद्ध हो गया। तो इसको याद रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। उसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे माइनस वाले देखेंगे, सेम प्रॉपर्टीज 8 नंबर हो गया तो ये 9 नंबर देखेंगे यहाँ से। इसमें होता क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर सेम लिखेंगे, एकदम सेम वही होता है फॉर्मूला। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस होता है एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस बाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे इसको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि इसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से बस सेम प्रोसेस है, एकदम सेम इसी तरह से सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होता है, बस सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी वैल्यू हम लोग अलग मान लेंगे, माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लोग ए बोल दिए, कॉस इनवर्स को बोथ साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉस ए बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए बराबर बच गया एक्स बच गया, कॉस ए बराबर एक्स हो गया तो मुझे साइन निकालना होगा। तो साइन ए निकालेंगे तो साइन ए का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से साइन ए हो गया, इसलिए साइन ए बराबर हो गया अंडर रूट वन माइनस कॉस ए के जगह हम लोग एक्स रखेंगे तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर बन गया। बस सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी मान लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स बाई को हम लोग बी बोलते हैं, कॉस इनवर्स बाई बराबर बी हो गया। तो कॉस इनवर्स को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो बाई बराबर कॉस बी हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस बी बराबर कितना बोलेंगे बाई, कॉस बी को हम लोग साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना साइन ए बराबर फार्मूला होता है, सॉरी बी है तो हम लोग बी रखेंगे, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल लेके चलना है, बी है तो बी रखेंगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, यानी साइन बी बराबर फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कॉस बी के जगह वैल्यू रखेंगे बाई स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन बी बराबर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक फार्मूला लगा लेंगे, ये ए प्लस बी का फार्मूला था, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था, अब हम लोग लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। तो यहाँ से लिख लेते हैं सूत्र से कॉस ए माइनस बी बराबर होता है, इसको याद रखना है, कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखेंगे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा यहाँ से। अब इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस, इसका वैल्यू रखना है, कॉस ए नहीं लिखना है, इसका वैल्यू लिखेंगे कि कॉस ए का वैल्यू एक्स है, हम लोग एक्स रखें, कॉस बी का वैल्यू बाई है तो हम लोग बाई रख लें, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे।
उसके बाद साइन ए का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन बी का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। उसके बाद करना है कॉस को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो कॉस अगर इधर इन्वर्स में नहीं है तो इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, अगर इधर इन्वर्स में रहेगा तो राइट साइड जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस बी, मेरा बच जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए का वैल्यू रखेंगे, ए को क्या हम लोग माने हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग ए बोले हैं, तो यहाँ पे ए की जगह हम लोग रख लेंगे कॉस इनवर्स ए, यानी कॉस इनवर्स कितना बन जाएगा, ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स, माइनस है तो माइनस। बी को हम लोग बोल देंगे कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया, ये अगला प्रॉपर्टी सिद्ध हो गया। इसको याद रखना है, दोनों को याद रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। इसको एक साथ लिखने का ये है कि दोनों को अगर हम रूट बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लोग से अलग अलग है तो हम लोग एक रूट लगा के दोनों को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे, इसके बाद वाला जो भी है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।